हम सभी लोगों ने आके आयुक्त के पास में आज एक बैठक ली और वो बैठक लेने का संदर्भ और कारण ये था कि शहर में इलीगल कंटेनर लग रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के द्वारा कंटेनर लगा के शाखाएं बनाई जा रही हैं। तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए और आयुक्त साहब के पास में हम लोगों ने एक निवेदन दिया है इसमें कि आप इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ऐसे कंटेनर और इलीगल प्रथा जो शहर में चल रही है जिससे नागरिकों को तकलीफ हो रही है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। पुरानी बीमारी का इलाज करने को निकले हैं लेकिन जो नया जख्म है जिसके पर सर्जरी की ज़रूरत है उस पर करने को तैयार नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि जो पहले 52 राजकीय पक्षों के जो कार्यालय है उन पर कार्रवाई होगी, फिर इनके पर कार्रवाई होगी। और हमारा ऐसा कहना है कि वो राजकीय पक्षों का जो कार्यालय है वो लीगल है कि इलीगल है, इसकी तफ्तीश महानगर पालिका आयुक्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो 6 जो नए कंटेनर लगे हैं ये एक जनप्रतिनिधि ने लगाया है और ये 100% इलीगल है, ये फुटपाथ पे लगाया है, ऐसा निष्पन्न हुआ है। तो इस पे कार्रवाई करने के लिए आयुक्त साहब या महानगर पालिका पुराने हवाले देते हुए, महासभा का हवाला देते हुए और कायदे कानून का हवाला देते हुए कार्रवाई नहीं करना है, ऐसे संकेत हमको आज दिया है। ये आयुक्त तो कुछ करने वाले हैं नहीं है, क्योंकि आयुक्त सिर्फ ये सिग्नेचर के लायक का काम कुछ इनका है नहीं। आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, मुझे तो कुछ लगते नहीं है आईएएस का ऑफिसर, ये तो सारा प्यून भी उसे अच्छा लगेगा मुझे, मेरे को लगता है। क्योंकि इनका जो बोलने का तरीका है कि पहले के करेंगे वो करेंगे। इसके पहले हम लोग आए थे उस सरनाइक का होटल के बारे में, तो मुझे बोला रही तो पहले वो आयुक्त ने दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी कुछ हो तो मुझे बोलिए, मैं अभी कार्रवाई करता हूँ। और अभी उनको 6 का अभी हम लोग लेटर भी दिए थे कि 6 जगह पे ये स्टॉल और ये कार्यालय ओपन हो है और उस पर कुछ भी कंटेनर में कुछ नहीं कर रहे। या आयुक्त मैं तो बोलता हूँ कुछ काम के नहीं है, ऐसे आयुक्त मीरा भाईंदर में चाहिए ही नहीं है। हम लोग मीरा भाईंदर की मंच की तरफ से उन पर ऐसे आयुक्त पे निषेध व्यक्त करते। अभी हम लोग कल उनको एक लेटर इन्विटेशन देने वाले हैं कि हम लोग एक कंटेनर या मंडप आन के उधर ऑफिस खोलने वाले हैं, तो उसमें उद्घाटन के लिए उनको हम लोग इन्विटेशन देने वाले हैं। तो देखते हो आते हैं कि नाही। गेल्या 1 हप्त्यापासून इथे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये विशेष करून भाईंदर पूर्वेला शहराच्या अशा मार्केटच्या ठिकाणी असे काही कंटेनर राजकीय पक्षाचे उभे आहेत। आम्हाला पहिला वाटलं का ही कंटेनर काहीतरी महानगरपालिकेने उभे केले आहेत जेणेकरून शहराच्या मध्यभागी ज्या ट्रॅफिकच्या ठिकाणी उभे केलेले आहेत। नंतर आम्हाला समजलं का या शिंदे गटाच्या माध्यमातून इथे शाखा त्यांना उघडल्या गेलेल्या आहेत। शाखेचं उद्घाटन झाल्यानंतर हा विषय जेव्हा बघितला तेव्हा फार गंभीर विषय आहे, कारण शहराच्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं अनधिकृत बांधकाम किंवा अनधिकृत अशी कंटेनर किंवा अशी कुठलंही बांधकाम किंवा कुठलंही काम होत असताना महानगरपालिका तिथून पटकन हटवून देत असतात। त्यानंतर आम्ही सर्व पक्षाचे सगळे लोक आयुक्तांना भेटलो, उपायुक्तांनी त्या वेळेला आयुक्तांना भेटण्याची आम्हाला वेळ दिली। आज आम्ही आयुक्तांना भेटलो, सर्व पक्षाचे लोक आयुक्तांना भेटल्यानंतर आयुक्तांनी मागचा एक ठरावाचा हवाला देत असताना बोलले की महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये जी कार्यालय झालेत म्हणजे 53 जे कार्यालय झालेत ते महानगरपालिकेचा ठरावाप्रमाणे त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल। आमची अशी अपेक्षा आहे की महानगरपालिकेचे आयुक्त आहेत त्यांनी ह्या जी बांधकामं असतील की आताची 6 कंटेनर असो किंवा इतर काही असो, ही बांधकामं नियमाला धरून त्यांनी कारवाई करावी अशी अपेक्षा आहे। आणि आयुक्त साहेब असं कुठल्याच स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली नाही, परंतु आम्हाला अपेक्षा आहे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून याच्यावर नक्कीच ते अनधिकृत बांधकामे आहेत त्याच्यावर नक्कीच कारवाई होईल। आयुक्त का भूमिका स्पष्ट दिख रहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने का। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रताप सरनाइक साहब जो है उनका संतुलन खोया है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि गाँव तिथे शाखा, खाली जगह उधर शाखा बोला नहीं था उन्होंने। तो मुझे लगता है खाली जगह दिखा, उधर शाखा डालने का ऐसा कोई भूमिका थी नहीं। सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे का, सन्माननीय आनंद दिघे साहबान का उसके ऊपर फ़ोटो है और सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहब का, आनंद दिघे साहब का फ़ोटो होने के बाद में उसकी विटंबना हो रही है ऐसा हमारा जाहिर आरोप है। गटर के ऊपर शौचालय के बाजू में अगर आप शाखा डालते रहोगे तो गलत चीज़ है, उसकी विटंबना कर रहे हो, आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो। जब आपने एक अच्छा कार्य महाराष्ट्र में आपका सरकार ने किया है तो आपका कंटेनर के माध्यम से जनता को आह्वान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी समस्या सब हल हुई है ऐसा आपका कि हर एक भाषण में आप दिखा रहे हो। आप भवन बना रहे हो, आप स्विमिंग पूल बना रहे हो। मीरा भाईंदर के जनता के लिए पानी की जो समस्या है उसके होने के बाद भी आप स्विमिंग पूल बना रहे हो, ये बहुत गलत चीज़ है। मुझे लगता है प्रताप सरनाइक साहब ने इसके ऊपर सोचना ज़रूरी है। प्रताप सरनाइक साहब ने जो होटल बनाया वो भी बेकायदेसर होटल है। मैं सबकी पार्टियों के हमारे सदस्यों से बात हुआ है कि 2-4 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर हल नहीं निकला तो हम लोग कंटेनर प्रताप सरनाइक साहब का जो होटल है और प्रताप साहब का जो शाखा बना है उस जगह पे डालने का हमने निर्णय लिया है। आयुक्त साहब का स्पष्ट भूमिका हमको दिख रहा है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने का नहीं है, ये स्पष्ट भूमिका दिख रही है। मुझे लगता है प्रताप सरनाइक साहब को अगर आगे का चुनाव जीतना है
तो ये सब चीज़ आपको रोकना पड़ेगा, गलत तरीके का प्रस्ताव सादर करने का, उसको मान्यता देने का। और मुझे लगता है कि इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य हुए जो प्रताप नाइक साहब के साथ में किए हैं, लेकिन उसके बाद हमको ज़्यादा बहस नहीं करना है। लेकिन जो शाखा जो डाल रहे हैं बेकायदे से 200 एकड़ जगह हो गया। प्रताप सरनाइक साहब, आपका पेट फूटने का टाइम आ गया। अब और क्या चाहिए आपको? आपकी 50 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, इतना पैसा हो गया, अभी क्या कर रहे हैं आपको? मुझे लगता है जनता का सेवा करो। अगर आपके महाराष्ट्र सरकार ने अच्छा काम किया रहेगा, अच्छा संदेश आपने दिया रहेगा, तो मुझे लगता है कंटेनर के माध्यम से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और हम अगर जैसा आपको कार्य करना वैसा हमारी पार्टी बड़ी होनी चाहिए। हमारी पार्टी के पास भी आपके जो तकरार आते हैं उसका निवारण करने के लिए भी हमको शाखा की ये उपलब्धि जरूरी है। तो मुझे लगता है आपके ऑफिस के बाजू में डालेंगे तो अच्छा, हमको भी नजदीक गिरेगा। हमारे पास जो समस्या है आपके ऑफिस में आके निवारण करने का, ये हमारी भूमिका है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र नव सेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब इसके विरोध में है। मुझे लगता है आयुक्त साहब के पास एक पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, ये मुझे आशा दिख रही है। और नहीं आएगा तो उसके माध्यम से रोड पे उतरना पड़ेगा, दूसरा कोई हमारे पास पर्याय नहीं है। लेकिन उस संभाषण में मुझे ऐसा लग रहा है ये सब प्रीपेड कार्ड है। प्रीपेड कार्ड जैसा ना, पैसा भरो ऐसा बोलते हैं ना, पैसा हिसाब किताब है। मुझे लगता है कोई उनके पास से कोई ठोस आश्वासन मिला नहीं है। और मुझे लगता है ये मीरा भाईंदर कंटेनर का शहर होगा जल्द से जल्द। मुझे लगता है बेकायदेसी बांधकाम को परवानगी मिलेगा। आप जिधर मांगते हो तो मन माजी घर बनाओ, आपको कंटेनर के जैसा परमिशन मिला वैसा आपको मिलेगा। और उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। ये कोई आदमी 10 बाय 10 का घर बनाता है, उसके ऊपर आप फौजदारी गुना दाखिल करते हो MRT पे एक्ट के माध्यम से। कॉन्ट्रैक्टर गरीब आदमी को घर दे रहा है उसके ऊपर MRT, तो इसके ऊपर क्यों नहीं? ये जो भूमिका है ये अस्पष्ट है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी सबकी मांग है। मुझे लगता है सरनाइक साहब अगर सही में अगर मैच्योर्ड है, मुझे लगता है मैं मेरा बहुत उनका सम्मान करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मित्र है, लेकिन कार्य पद्धति के ऊपर मेरा विरोध। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर स्पष्ट मेरा मत है कि इसके ऊपर सरनाइक साहब ने जागना चाहिए और ये भूमिका जो आपकी है उसको कैंसिल करना चाहिए। मेरे लिए दबाव में तो है ही। और हम लोग सब शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष के और मनसे के, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, हम सब पक्ष यहाँ पे आए हैं। जो कंटेनर डाल रहे हैं जो गटार पे, वो चलने के लिए लोगों को रास्ता नहीं है, वहाँ पे वो डाल रहे हैं, अनाधिकृत रीति वो डाल रहे हैं। दूसरे मतलब जिस जो अपंग लोग हैं उनके तोड़ रहे हैं, जिसके स्टॉल है इतने सालों से उनके तोड़ रहे हैं, उनका सब लेके जा रहे हैं। झुंटा भाकर 2095 का जो गवर्नमेंट का ये था उपक्रम था, वो तोड़े। मतलब इसका तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। और जो गरीब लोगों का तोड़ रहे हैं। अभी ये प्रताप सरनाइक साहब जो है, बहुत आप सब लोगों को मालूम है, पूरे महाराष्ट्र में उनका बहुत सारा इसमें नाम आ रहा है कि बहुत सारा पैसा उनके पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटेनर डालने से अच्छा है तुम जगह लो, खरीद लो, उसको बांधो और शाखा बनाओ, परमिशन लेके। महसूल मिलेगा मीरा भाईंदर महानगर